इस वक्त की खबर आ रही है वाराणसी से, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में देवदासी स्वास्थ्य मेले एवं प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। वहीं स्वस्थ भारत समर्थन भारत के उद्देश्य से लगे इस मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्वास्थ्य मेले की खास बात यह रही कि पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद विभागों को एक साथ शामिल किया गया है। वहीं इस प्रदर्शनी में सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोथेरेपी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक, प्लास्टिक सर्जरी, टीबी और चेस्ट, साइकाइट्री, संज्ञाहरण, संहिता एवं संस्कृत, न्यूरोसर्जरी और साइकोलॉजी सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं इस मेले का उद्देश्य वाराणसी के अधिक से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य जागरूकता से जोड़ना और उन्हें विभिन्न विभागों की सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। आयोजकों ने लोगों से अपील की है कि वे परिवार सहित इस स्वास्थ्य मेले में शामिल होकर इसका लाभ जरूर उठाएं। मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद। ये काय चिकित्सा विभाग है आयुर्वेद फैकल्टी में। तो हम लोगों का जो विभाग है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जनरल मेडिसिन होती है, उसके इक्वल डिपार्टमेंट होता है। तो जनरल बीमारियां होती हैं, मामूली बुखार जुकाम से लेकर के बाकी हार्ट अटैक है, सांस की, गठिया की, सारी बीमारी का हम लोग इलाज करते हैं। तो हमने स्टॉल अपना लगाया हुआ, हमारा काउंटर है। तो यहाँ बहुत सारे मरीजों का हम लोग ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, ब्लड शुगर है, एक PFT जाँच होती है, फेफड़े की जो क्षमता को जांचने वाली, और कुछ थेरेपी हैं जिसमें कि ब्रेन पोलराइजेशन थेरेपी है, जो मेंटल टेंशन स्ट्रेस होता है उसको ठीक करने के लिए। वो सब हम लोग सब मुफ्त में करा रहे हैं, सबको मुफ्त सलाह दे रहे हैं। जिसको आवश्यकता है योगा की, योगा करा रहे हैं हम लोग। और बाकी जो, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल परमानेंट है, वहाँ सारे हमारे डॉक्टर बैठते हैं अलग अलग स्पेशलिटी वाले। तो पब्लिक को हमारा मुख्य उद्देश्य है उनको बताना कि यहाँ पर ये सुविधाएँ हैं, आप यहाँ पर आइए और जा करके देखिए कि ये बीमारियाँ होती हैं। क्योंकि आजकल दिक्कत क्या है ना कि जनता को बड़ा पब्लिक कन्फ्यूज रहती है कि मुझे ये बीमारी हो गई, इसके लिए कहाँ जाऊँ मैं, किसको दिखाऊँ, किस डॉक्टर को दिखाऊँ। आपने यहाँ देखा होगा इस मेला में, इसमें एलोपैथिक के काउंटर भी हैं, आयुर्वेद के भी हैं, डेंटल के भी हैं। तो जनता को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बीमारी के लिए हम एलोपैथ में जाएँ, किसके लिए हम आयुर्वेद में जाएँ, किसके लिए किस डॉक्टर को दिखाएँ, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बीमारी के लिए दवा ही ज़रूरी है। बहुत सारी थेरेपी हम लोग ऐसा कराते हैं जहाँ की दवा नहीं है। योगा से काम हो जाएगा, समझाने से काम हो जाएगा, काउंसलिंग से काम हो जाएगा। और ये सब चीज़ें हैं कि जनता को जागरूक करें। सर, बात की जाए किस तरह के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? हमारे पास जो मरीज आए हैं सबसे ज़्यादा मेंटल टेंशन स्ट्रेस वाले हैं, तनाव वाले। मतलब आप देखें कि छोटे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे BA में पढ़ रहे हैं, 12th 10th में पढ़ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, हेडेक है, टेंशन है। सबसे ज़्यादा हमारे पास वो लोग आए हैं, या दूसरे वाले हैं डायबिटीज वाले और मोटापा वाले, ओवरवेट वाले। सबसे संख्या उन लोगों की ज़्यादा हो रही है। आजकल के युवाओं में ज़्यादातर देखा जाए हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। अब रीजन सर, एक तो खान पान है, खान पान शुद्ध मिलता नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में केमिकल मिले हुए हैं। फिर लाइफ स्टाइल, हम लोग OPD में जनरल देखते रहते हैं कि बच्चे, मतलब समझदार बच्चे जो कि MBA कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, उनमें क्या देखा जा रहा है कि उनका सोने जगने का टाइम बहुत अव्यवस्थित है। रात को सोते हैं 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, सवेरे 8 बजे सो के जग रहे हैं। तो दिनचर्या जब अव्यवस्थित होगी तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण वही है, पेट की बीमारी, पेट खराब। और जब पेट खराब होता है तो सारी बीमारी हो जाती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो आपका शुगर है, चाहे हार्ट की परेशानी है। टाइम से सोना नहीं, जगना नहीं, एक्सरसाइज पूरी करनी नहीं है, एक्सरसाइज करनी भी है तो वो करते हैं बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, वो चीज़ नुकसान को कर जाती है। सर, दूसरी बड़ी बीमारी आजकल लगातार आ रही है फंगस की, सर जी। इसके सर, इसके लिए क्या बोलें? फंगस पे तो साफ सफाई वाली बात है, पुअर हाइजीन होती है, लोग प्रॉपर टाइम से नहा नहीं रहे। जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम है, गर्मी में अक्सर फंगस, एक्चुअली फंगस बीमारी उस बॉडी के उस पार्ट में होती है जहाँ पसीना रुकता है ना, पसीना साफ नहीं करते लोग। तो अगर कोई व्यक्ति डेली प्रॉपर नहा रहा है, सफाई कर रहा है, तो बीमारी कतई नहीं होगी। तो वो कारण है, या फंगस एक दूसरे से फैलता भी है। घर में किसी एक को है, उसके टच में आया तो फैल सकता है वो। ये प्रॉपर सफाई करेंगे, डेली अगर नहाएंगे तो वो बीमारी नहीं होगी। सर, इस बार मेले में एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों एक साथ देखा गया है। जी, इसका जी। क्या मकसद है? सर, मकसद यह है कि इसमें भारत सरकार एक मुहिम चला रही है मेडिकल में इंटीग्रेशन का, मतलब एकात्मता, कि आपस में लोग एकजुट के काम करें। ये ना सोचें कि हम एलोपैथिक हैं, कि हम आयुर्वेदिक हैं, ये फला कुछ नहीं। हमारा उद्देश्य है कि मरीज को लाभ पहुंचाना, बीमारी से बचाव करना है, बचाव करें उसका, और बीमारी को ठीक करें। ठीक कैसे करते हैं हम, ये हमारी मर्जी है ना। पब्लिक को बताएं कि हम काम करेंगे मिलजुल करके।
कि अगर जितने आवश्यकता हमारी इमरजेंसी है एलोपैथिक कराओ, उसके बाद बीमारी क्रोनिक हो गई है तो आयुर्वेदिक कराओ, बीमारी जो जीवन शैली की बीमारियां हैं उसमें आयुर्वेदिक कराओ, वहाँ पर एलोपैथिक का कोई रोल नहीं है। तो लोगों को एक साथ होकर के एकजुट होकर काम कराने के लिए ये उद्देश्य इसलिए रखा गया है कि दोनों स्थल बराबर लगाए गए हैं, एलोपैथ आयुर्वेद साथ साथ में।